क्वेश्चन? 22 क्वेश्चन ये हाँ पक्का ये है ना 22 तक हो गया 7 बचे ना 7 दिन 23 थे ना। चलो धन्यवाद। क्या दिक्कत है? किसकी बुक बनानी है इसमें देखो, इन द बुक ऑफ A23 ना, एक ही बुक बनानी है, केवल एक आदमी यानी सेलर। सेलर है कि परचेजर? ये जो है वो सेलर है कि परचेजर? क्या लिखा है? A sold goods to B, A is a seller ना। A ने B को बेचा यानी क्या एंट्री बनेगी? B रिसीवर हो गया, व्हाट गो सेल्स। क्या वैल्यू है, कितने का सामान बेचा? और 5000 का उसने सामान बेचा। डेट क्या थी? 1 मार्च 2016। अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? बी पेड 3000 इन कैश, बी ने 3000 रुपए कैश दिया। व्हाट कम? कैश। एंड हु इज द गिवर? बी इज द गिवर। कितना उसने कैश दे दिया? 3000। अभी वो उधार कितना बाकी है? 5000 का सामान बेचा, 3000 कैश नहीं लिया, 2000 बचा हुआ है। ठीक, अब आगे क्या लिखा है देखो, एंड एक्सेप्ट द बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट फॉर 3 मंथ। बाकी बच्चे के लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया। तो व्हाट कम? बिल आया और गिवर कौन है? अगेन बी। कितने का बिल होगा? बचे हुए अमाउंट के लिए 2000 का। यहाँ भी 1 मार्च, यहाँ भी 1 मार्च। 1 मार्च कोई सामान बिका, उसी समय उसने कुछ कैश दिया, उस समय उसने एक बिल लिखा और साइन किया। अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखी है? A discounted the bill with bank at 6% per annum on 4th March। 4 मार्च को उसने बिल किसको दे दिया? बैंक। ध्यान देना, बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, व्हाट गो बिल रिसीवेबल चला गया। अब वैल्यू निकाल लो, 2000 का बिल था, 6% का डिस्काउंट है और 3 महीने का बिल है। यस क्या नो? तो क्या वैल्यू आएगी? 1 2 1 2 6 काट दे, ये 2 हो जाएगा, इसको 2 से काट दे, ये 10 हो जाएगा, 10 3 जा 30 रुपीज का डिस्काउंट। 2000 का बिल था तो 1970 रुपीज तुमको मिला। डन। 2000 का बिल था, क्रेडिट में चला गया, इसमें से 30 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो कितना बचेगा? 1970। अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन अ ड्यू डेट। ड्यू डेट पे बिल कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल होगा तो बिल किसके पास जाएगा? वापस बी के पास जाएगा। उनको बिल कौन देगा? बैंक देगा। और साथ में क्या लग गया? नोटिंग चार्ज। अब ये ड्यू डेट, तो ड्यू डेट 3 महीने बाद, 1 मार्च से 3 महीने बाद जोड़ो, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 4 जून हो गया। 4 जून को बिल कैंसिल हुआ तो बिल कितने का था? 2000 का। नोटिंग चार्ज कितना लगा? 15 रुपए। बिल बन गया 2015। यहाँ से 20 से चाहिए 2015 रुपए। अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? बी रिक्वेस्ट टू ए टू ड्रॉ अ न्यू बिल अलॉन्ग विद द 6% इंटरेस्ट। बी ने ए से क्या बोला? एक काम करो, एक नया बिल बना दो, 6% ब्याज दे दो। तो नया बिल बनेगा तो क्या होगा? पुराना बिल तो कैंसिल हो गया ना ये। अब नया बिल बनेगा तो व्हाट कम? बिल रिसीवेबल। कौन दे रहा है? बी दे रहा है। साथ में वो बोल रहा है क्या लगा दो? इंटरेस्ट।
अब तुमको उससे चाहिए कितना था, 2015 रुपए चाहिए थे। कितने परसेंट इंटरेस्ट बोल रहा है? 6% बोल रहा है 3 महीने के लिए। इसका भी हिसाब किताब लगाओगे तो कुल मिला के वही रुपये आएगा, 30 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि 0.5 से कम आएगा, क्योंकि 6 रुपए का 6% और वो भी 3 महीने के लिए। कितना रुपये ज़्यादा हो रहा है? 15 रुपये ना। कैलकुलेट करोगे तो लगभग उसी के आसपास पहुँचेगा, 30 रुपये। अब यहाँ पे क्या लग गया इंटरेस्ट? 30 रुपये। 20 से कितना चाहिए था आपको? 15। टोटल कितना हो गया? दिस इज द न्यू बिल ऑन 4 जून। 4 जून को एक नया बिल बन गया। अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? A agree and draw him a new bill accepted by B and a new bill was paid on maturity। नए बिल का पेमेंट हो गया तो 3 महीने बाद इसकी डेट कौन सी आएगी? 4 जून है, 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर। 7 सितंबर को उसको कैश मिला और क्या चला गया? बिल वापस चला गया और हमको 2045 रुपए मिल गए। यहाँ क्या हुआ ध्यान देना, सेल हुई, कुछ पैसा कैश मिला, तो बिल बना। बिल बैंक में गया, बैंक कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ तो नया बिल बना और नया बिल का पेमेंट हो गया। जस्ट इमेजिन अगर सेकंड बिल भी कैंसिल होता तो क्या एंट्री होती? ये वाली कैंसिल, फिर नया बिल बनता। ये प्रोसेस कंटिन्यू घूमती रहती। ये झटका ना दे, हो गया 4 क्वेश्चन बचे हैं। हम लोग कोचिंग पढ़े बोलते हैं, हाँ तुम पढ़ अब चैप्टर रिड्यूस ऐसा बोला उन्होंने, देख लेंगे ना। एक्चुअली में होम एग्जाम में हम थोड़ा सा रिस्क नहीं लेते। क्या होता है, कई बार टीचर बोलता नहीं हम पढ़ाएंगे। वो अभी बोर्ड से सिलेबस तो आया है ना, एक बार तुम क्रॉस चेक कर लेंगे, सिलेबस आ गया है। अच्छा बता दीजिएगा, बता दो। चलिए 24 नंबर में क्या है, किसकी बुक बनानी है चेक करो जल्दी से। अमर और सुरेश दोनों की बुक बनानी है। मैंने लिखा अमर की बुक पहले बना लेते हैं, फिर उसी का उल्टा कर लेंगे सुरेश की बुक। अमर सोल्ड गुड्स, सॉरी देखो इसमें उल्टा है। ऑन 1 January 2016 अमर परचेज द गुड्स फ्रॉम सुरेश। तो ये कौन किसकी बुक बनेगी? सेलर की। सेलर कौन है? सुरेश ने, अमर ने खरीदा तो सुरेश ने बेचा होगा, है ना? सेलर कौन हुआ? सुरेश। अब मुझे ये बताओ, तुम लोग क्वेश्चन को उल्टा करके पढ़ोगे यानी सेलर के हिसाब से बनाओगे या जो लिखा है उसके हिसाब से चलोगे? जो लिखा है उसके हिसाब से अगर चलोगे तो क्या लिखा है? अमर परचेज गुड्स फॉर 15,000 फ्रॉम सुरेश। अमर ने खरीदा, अमर की बुक में क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट DR2। किससे खरीदा उसने? सुरेश से। कितने का सामान खरीदा? कब खरीदा? 1 जनवरी को खरीदा। इसका उल्टा यहाँ बनेगा, करते परचेज का उल्टा सेल। तो यहाँ क्या एंट्री बनेगी? सुरेश की बुक में क्या बनेगा? अमर अकाउंट DR2 सेल। कितना? 15,000। डेट 1 जनवरी। सेल का परचेज की एंट्री हो गई। दोनों की बुक में पैरेलल चलते हैं। क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट, कैश पेमेंट करने की बजाय अमर एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय सुरेश फॉर 3 मंथ। 3 महीने का बिल एक्सेप्ट हुआ। बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या कर देते तुम लोग? बिल से बिल आया और कहां से आया? अमर से। और अमर की बुक में क्या एंट्री बनेगी? और उसका उल्टा। सुरेश इज अ रिसीवर एंड व्हाट गो? बिल। क्योंकि जो परचेजर होता है उसके लिए हमेशा क्या होगा? बिल्स पेबल। परचेजर के लिए हमेशा बिल्स पेबल होगा। ये एक्सेप्टेंस की एंट्री हो गई। इन द अमाउंट ऑफ बिल दे हैव इंक्लूड अ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। जो नई कहानी है,
इसमें साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, इसमें साथ में जुड़ा है इंटरेस्ट। कितना, कितने परसेंट इंटरेस्ट बोला उसने, 10%। कितने महीने के लिए बिल बना, 3 महीने के लिए। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, 3 महीने मतलब डिवाइड बाई 12 करेंगे, 1 2 1 2, कट करने क्या बनेगा 4, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 3 या 12, अब बचा कितना 3, 4 बन गया 28, 4 5 375। आपका इंटरेस्ट बना 375। तो ये टोटल बिल कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बिल्स पेबल। तो यहाँ पे आपने 375 का इंटरेस्ट लगाया और 15,375 रुपए का बिल बन गया। ये चीज समझ में आई है नहीं, उसने क्या बोला, जब बिल एक्सेप्ट हुआ तो उसने सामने में इंटरेस्ट लगा दिया। अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, ऑन अ ड्यू डेट अमर वाज एबल टू पे ओनली 8,000। अमर ने बोला भैया मैं 15,000 नहीं दे सकता, मैं केवल 8,000 दे सकता हूँ। इसका मतलब पुराने बिल का सामने वाला पेमेंट करने से मना करता है। तो पहले बिल को कैंसिल करेंगे। तो ड्यू डेट क्या आएगी 3 महीने बाद, फरवरी मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल को क्या हुआ, बिल कैंसिल हुआ। तो बिल किसके पास जाएगा, सॉरी यहाँ बिल कैंसिल हुआ तो किसके पास जाएगा, अमर के पास। और व्हाट, वो बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था, 15,375 का बिल जो था वो कैंसिल हो गया 4 अप्रैल। इसमें डेट सेम होगी। 4 अप्रैल को इसके पास क्या आया, बिल पेबल आया। और कहाँ से आया, सुरेश के पास से आया, बिल हो गया कैंसिल। अब उसने इसके बाद क्या बोला कि हमसे कितना पैसा ले लो, 8,000 रुपए कैश ले लो। तो इसके पास क्या आया, कहाँ से आया, अमर से आया। 8,000 कैश आ गई। अमर ने 8,000 कैश पे की किसको, सुरेश अकाउंट दिया टू कैश। किस तारीख को पे किया होगा, 4 तारीख को। जिस दिन गाइस बिल कैंसिल हो गया उसी दिन उसने उसको 8,000 दे दिया। और आगे क्या बोला उसने, रिक्वेस्ट सुरेश टू ड्रॉ फ्रेश बिल फॉर द रेस्ट अमाउंट फॉर 3 मंथ एंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग 10%। वो बोल रहा है एक काम करो, बचे हुए पैसे का एक नया बिल बना दो और 10% ब्याज और ले लो। तो नया बिल अगेन यही वाली एंट्री, नया बिल आया, किससे आया, अमर सर क्या लगा, कितना, अब पैसा कितना बचा बताओ, 15,000 में से कितना पैसा मिल गया, 8 कितना बचा, 7,375। कितना ब्याज बोल रहा है, 10%। कितने महीने का बिल है, 3 महीने का। तो क्या इंटरेस्ट बन रहा है, 1010 कट गया, इसको कट कर दो 4 हो जाएगा ना, 1 0 काट दो तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब 4 से कट करो, 4 1 जा 4 बचा 3, 4 8 जा 32, अब बचा 1, 4 4 जा 16, 1 बना, 4 3 जा, यानी लगभग 184। इंटरेस्ट लगाया कितना, 184। और पहले कितना बचा था, 7,375 रुपए बचे थे। टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 9 5 5। दिस इज द न्यू बिल। यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, सुरेश अकाउंट DR इंटरेस्ट अकाउंट DR तो बिल पेबल। नया बिल गया कब, 4 अप्रैल। कितने का, 7,375 का बिल था, 183 रुपीज 184 रुपीज का इंटरेस्ट हुआ। टोटल बिल बना 3559। ये नया बिल हो गया। आगे क्या लिखा है,
24 नंबर। ऑन द ड्यू डेट सेकंड बिल वाज पेड। ड्यू डेट में सेकंड बिल का पेमेंट हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ था लास्ट। तो व्हाट कम? कैश। व्हाट गो? बिल। बिल चला गया। कितने का था बिल? 3559 3559। इसकी अब ड्यू डेट क्या है? 4 अप्रैल के 3 महीने बाद। अप्रैल, 4 अप्रैल खत्म हो गया। मई, जून, जुलाई, 4 जुलाई और 3 दिन और 7 जुलाई, 7 जुलाई। तो 7 जुलाई को क्या हो गया? पेमेंट हो गई, यानी व्हाट कम? बिल टेबल आया और कैश गया। 3559 3559। दिस इज द रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल आपका कैंसिल हो रहा है, फिर नया बिल बन रहा है, फिर नए बिल का पेमेंट हो रहा है। चलो उसकी फोटो खींच के डाल दो, आगे बढ़े। हो गया? टाइम कौन सा चाहिए? 7:30। मेरा बच्चा, मेरा नहीं आता है, एक दिन में तो 7:30 में सोफा नहीं, टेबल मिलेगा। ठीक है ना सर? चलिए पागल हो। ये पहले आ जाओ ना भाई। हाँ ऐसे हम उनके साथ जो है थोड़ी करेंगे जो पहले से आ रहा है। हाँ सर, आपकी बात राइट है। तो टेबल बढ़ जाएगा, तुम्हारे बैच में कोई आ जाए, तुमको स्कूल मिले बैठने को, तो फिर क्या बोलोगे? तो आ रही है नहीं स्कूल? 2-3 लोगों को इसमें एडजस्ट कर। ऐसा नहीं होता सर, इसमें बैठ जाएंगे ना। आपको सुविधा बनाने के लिए हम दूसरे की असुविधा कर देंगे। हमारे लिए तो आप भी बराबर हो, वो भी बराबर। हाँ वो सर इसमें बैठ जाएंगे। मेरे बनने हैं हमने यू ऑलरेडी पैक्ड है। घर गद्दा ले आना। तेरा होगा तो एक अपसेंट होता है, तब जुगाड़ बनता है। ये तो गवाह है उसका। चलिए 25 आ जाइए मेरी पॉकेट में। 2 से 1 को संडे, तो 2 से 2 तारीख की दी स्कूल में जाएंगे सर। 25 बोल बता किसकी बुक बनानी है? इसमें यार सभी दोनों की बुक में एंट्री करनी है। करेगी करना। कौन परचेजर है और कौन सेलर? हम लोग को कैसे करना है? सर हम लोग 2 अक्टूबर से आ जाएंगे। कितने लोग? 3। 2 ये शायद तो हो सकता है आरती भी शायद नहीं, कितना बनता? आज तो सर 3 लोग। पहले मैं चेक कर लूं कितनी जगह। सर तो महीने बाद हम लोग महीने बाद नहीं सर, जून महीना 15-20 दिन सर। 15 दिन पीकर के प्रैक्टिस। हाँ, उसके बाद बीच में 2 दिन में जाएगा 4 दिन उसमें कोई ना आए तो 4 दिन। चलिए 7:30 से 8:30 कपूर ब्रदर्स एंड ताराचंद दोनों की बुक में हाँ एंट्री सर करें। मुश्किल 15-20 दिन में। पहले देखेंगे। On 1st January 2016, Kapoor brothers sold goods to ताराचंद। तो सेल्स हुआ, ताराचंद अकाउंट दिया सेल्स। किस डेट पे बेचा? हाँ फर्स्ट अच्छा ही है। जनवरी 2016 And लोग draw a bill for 3 months for the amount which is accepted by him। एक्सेप्ट हुआ बिल, क्या एंट्री बनेगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया टू ताराचंद, 1000 का बिल एक्सेप्ट हो गया, सेम डेट होगी। एंड 1st अप्रैल ताराचंद प्रपोज दैट ही विल पे 600। ताराचंद ने बोला भैया मैं 600 दे सकता हूँ, यानी पुराना बिल कैंसिल। किसको बिल वापस जाएगा? ताराचंद को। व्हाट को? किस तारीख को उसने बिल कैंसिल किया?
4 अप्रैल को उसमें लिखा हुआ है, और 1 अप्रैल को, सॉरी 1 अप्रैल को उसने क्या कर दिया, बोला बिल भैया कैंसिल कर दो और हमसे कैश ले लो। कितना कैश दे रहा है? उसने 600 रुपये कैश दिया और बोला एक नया बिल बना दो फॉर 2 मंथ विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट के साथ नया बिल बनाओ 1 अप्रैल को। नया बिल आया, किससे आया? ताराचंद, और साथ में क्या लगा? इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? 400 का बिल है बचा हुआ, 1000 का था ना टोटल, 600 तो नहीं दिया, 400 का 10% और 3 मंथ, 3 महीने का बिल है, चेक कर दो। 2 मंथ, नया बिल कितने महीने का बन रहा है? 2 महीने। और कितना होगा? 1 2 1 2 कट कर दिया, इसको कट किया, ये 6 हो गया, 4 2 जा दिया, हो गया 3। अब क्या करें? 20 डिवाइड बाय 3 यानी 8.67 तुम्हारा 8.67 का इंटरेस्ट हुआ, बिल था 400 का, टोटल 408.67 का नया बिल बन गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? चेक कर लेना। ये कितने महीने का? 10% 2 मंथ। आंसर तो 7 आ रहा है ना, इसलिए तो कंफ्यूजन हो गया। 400 रुपए का बिल है 10% और 2 मंथ। 1 0 कट दो, यहाँ कट दो, 6 के टेबल में करो। ये राउंड अप हो गया 407 का नया बिल। अगली डेट क्या है? कपूर ब्रदर्स एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 10% पर एनम। इसके को कपूर ने किसको दे दिया? बैंक। हु इज द रिसीवर? बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, तो बिल कितने का था? 407 रुपए का, 7 रुपए का डिस्काउंट और 400 रुपए। तो जब इसका कैलकुलेशन करोगे 407 10% फॉर 2 मंथ, वही आप फिर से वही आने वाला है। तो बहुत ज्यादा होगा तो 6 की जगह 6 की जगह 8 7 कुछ तरह आएगा, तो राउंड अप में 7 रुपए ही आएगा। 1 अप्रैल को इसने बिल को किसको भेज दिया? बैंक। अगली लाइन पेमेंट की कोई डिटेल नहीं। अब इसका अपोजिट यहाँ करो, क्या बनेगा? कपूर सॉरी परचेज अकाउंट DR2 कपूर कितना? 1000 डेट 1 जनवरी। फिर 1 जनवरी को क्या हो गया? कपूर चल कपूर अकाउंट DR2 बिल्स टेबल, बिल एक्सेप्ट हुआ 1000। इसके बाद बिल कैंसिल हुआ, यहाँ आ जाएगा बिल टेबल, उल्टा करते जाना बस। ये इसमें भी ऊपर चला गया, ताराचंद की जगह कपूर चल रहा। कितना का बिल कैंसिल हुआ? 1000 का 1 अप्रैल। फिर इसका उल्टा करो, ऊपर चला गया ताराचंद की जगह और क्या गया? कैश। कितना? 600। 1 अप्रैल। अगेन नया बिल बना, कपूर के पास गया, साथ में इंटरेस्ट खर्चा है उसके लिए, परचेजर के लिए, और व्हाट वो बिल पेपर। 1 अप्रैल 400 का बिल था, 7 रुपए का इंटरेस्ट, 407।
और फिर बिल बैंक में गया, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन परचेजर को केवल मतलब होता है अपने से, सेलर बैंक भेजे थर्ड पार्टी को दे, इससे परचेजर को कोई लेना देना नहीं। यहां तक था रिन्यूअल ऑफ बिल। अब हम बात करते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन है, दो लोगों की बुक में एंट्री करना। क्वेश्चन नंबर 26। दो लोग कौन कौन है? प्रभा एंड शोभा। प्रभा दो लोग हैं, परचेजर और सेलर। परचेजर कौन है, सेलर कौन है? ऑन 1 जनवरी 2016 प्रभा रोड 3 month बिल ऑन शोभा। एक ने 3 महीने का बिल लिखा, 3 बिल लिखे उसने। फर्स्ट 2 महीने का, दूसरा 3 महीने का, तीसरा 4 महीने। 3 बिल लिखे तो तीनों बिल के एक्सेप्ट होने की क्या एंट्री बनेगी? बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट BR, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट BR, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट BR। ध्यान देना, 200 का पहला है, दूसरा 300 का, तीसरा 400 का। टोटल कितने का हो गया? 900 फर्स्ट जनवरी। प्रभा ने 3 बिल लिखे, पहला 2 महीने का, दूसरा 3 महीने का, तीसरा 4 महीने का। ध्यान देना, 200, 300, 400। शोभा नेक्स्ट फर्स्ट बिल एंड सेकंड बिल ऑन ड्यू डेट। शोभा ने पहले और दूसरे बिल का पेमेंट ड्यू डेट में कर दिया। और आगे क्या लिखा है? थर्ड बिल वाज रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। लाइन को ध्यान से समझो, पहले बिल का पेमेंट ड्यू डेट में हुआ 2 महीने बाद, दूसरे बिल का 3 महीने बाद, और चौथे बिल का तीसरे बिल का 1 महीना पहले। तीसरा बिल जबकि कितने महीने का था? तो अगर शॉर्ट में लिख लूं तो ये 2 महीने का था, 3 महीने का, और ये तो 2 महीने बाद डेट क्या आएगी? फरवरी मार्च। तो 4 मार्च को पहले बिल का पेमेंट हुआ। ध्यान से समझना, पैसा आया और क्या गया? बिल रिसीवेबल 1, आपको उसके 200 रुपए मिल गए। ध्यान से समझना, दूसरे बिल 3 महीने बाद, तो 4 मार्च के बाद 4 अप्रैल। अगेन तुम्हारे पास कैश आया और कौन सा बिल गया? 2 नंबर बिल गया, जो कि 3 महीने बाद पेमेंट होनी थी, 300 रुपए। अब तीसरे बिल की पेमेंट की डेट क्या होती? 4 महीने बाद। 4 महीने बाद डेट क्या आती? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 4 मई आती, लेकिन उसने 1 महीना पहले पेमेंट कर दी, 1 month बिफोर। यानी उसने पेमेंट कब कर दी? 4 अप्रैल को कर दी। उसने भी क्या दिया? कैश। लेकिन ध्यान देना, बिल्स रिसीवेबल 3 तो गया, लेकिन उसने रिबेट किया। रिबेट यानी डिस्काउंट। जब बिफोर पेमेंट होता है तो उसको डिस्काउंट नहीं बोलते, उसको रिबेट बोलते। अब कितने का रिबेट मिलेगा? 400 रुपए का बिल था, कितने परसेंट बोल रहा है? 5%। कितने महीने पहले दिया? 1 महीना पहले। पहले बिल 4 महीने का था, पर बिफोर कितना हुआ? 1 month। तो कितना आएगा? 2 जीरो कट गए, 4 से कट करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 5 को 3 से डिवाइड करोगे 1.67 आएगा। तो तुम्हारा बिल था 400 का, 1.67 का डिस्काउंट हो गया, यानी रिबेट। तो कितना बचा? 398.3। अब इसी का जस्ट उल्टा उधर कर दो, इसकी बुक में परचेजर की बुक। शोभा ऊपर है, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? प्रभा। एंड व्हाट गो? बिल रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2 एंड बिल्स रिसीवेबल 3। कितनी वैल्यू हो गई? 200, 300, 400, टोटल 900 ऑन 1 जनवरी। पेमेंट बताओ, पहले बिल का पेमेंट कब हो रहा है? 4 मार्च। क्या आया?
दिस टेबल नहीं होगा, यहाँ टेबल होगा, दिस टेबल 1 एंड व्हाट गो कैश, कितना गया 200। फिर 4 अप्रैल को क्या मिला तुमको, सेकंड डे, फिर टेबल 2 व्हाट गो अगेन कैश, कितना कैश गया 300, सेकंड बिल वाला। थर्ड बिल का मैंने क्या बोला कि क्या लिखा था उसमें, एक महीना पहले, जस्ट इसका उल्टा करो, बेस रिसीवेबल 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस टेबल 3 2 कैश और 2 रिबेट। तो बिल कितने का था 400 का, कैश मिला कितना 398.33 और 1.67 रुपीज का डिस्काउंट। बाय दिस वे आपने क्या किया, 3 बिल एक्सेप्ट किए, पहले बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे, दूसरे बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे और तीसरा बिल का पेमेंट 1 मंथ बिफोर। अगर मान लो तीसरा बिल भी ड्यू डेट पे पेमेंट होता तो बस यहाँ डेट चेंज होती 4 मई और ये डिस्काउंट वाला वैल्यू नहीं है, सेम एंट्री हो जाती, यानी कैश अकाउंट जो है तो बिल टेबल दिस इज द बिल 3। रिबेट कब मिलेगा, जब 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ बिफोर पेमेंट होगा तब हम रिबेट देंगे, और जितने महीने पहले हो रहा है उतने महीने का रिबेट देंगे। जैसे यहाँ 1/12 क्यों लिखा, 1 मंथ बिफोर। चलिए इसकी फोटो खींच के डालो। प्राइवेट करना चाहिए ऐसे इंडियन से तो चलिए फोटो क्या सर मारे वहाँ गाड़ी के वहाँ से निकाल रहे, अरे गिर गई। पूरा बॉक्स आता है 230 रुपीज, कितने पीस 12 हो गया ना। 3 क्वेश्चन और बचे, उनको खत्म करें आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ये है इंसॉल्वेंसी। 27 किसकी किसकी बुक बनानी है, दोनों की, ए एंड बी, परचेजर एंड सेलर। पहले ए की बुक बनाते हैं, फिर बी का देखते हैं कितना ज्यादा बनेगा। क्या लिखा है पहले, ए सोल्ड गुड्स टू बी, क्या एंट्री बनेगी, बी अकाउंट दिया है, कब बेचा, डेट नहीं है, 1 लिख दो, कितने का बिल था 2400 का। ध्यान से समझना, for 3 months which is accepted by B, after 1 month A discounted with bank at 5%। एक महीने बाद इसने बिल को किसको दे दिया, बैंक को। Who is the receiver, बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR, तो बिल रिसीवेबल चला गया। वैल्यू बताओ कितने की थी 2400, कितने % डिस्काउंट बोला है बैंक से 5%। कितने महीने का बिल था 2 महीने का, सॉरी 3 महीने का, और 1 महीने बाद उसने बिल बैंक को दिया, तो बैंक को कितने महीने मिले। बात समझना, हम अभी आपसे ये बोला करते थे जितने महीने का बिल है वो लिख दो, क्योंकि बिल उसी दिन बैंक चला जाता। अभी बिल 1 महीना आपने अपने पास रखा और उसके बाद बैंक में भेजा, तो बैंक के पास कितने महीने रहेगा 2 महीने। तो बैंक डिस्काउंट भी 2 महीने का लगाएगा, 2 महीने का लगेगा तो कितना होगा 24 कट गया, 12 1 12, 12 2 24, 5 2 10 2 20, यानी डिस्काउंट बना 20, तो कितना बचेगा
3238 एक महीने बाद। अब यहाँ डेट नहीं है तो हम क्या करें 1 2 3 लिखते जाएंगे। अगली डेट क्या हुई? बिफोर द मैच्योरिटी डेट बी बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट इज 50 पैसा इन रुपी। ध्यान से समझना इस लाइन का मतलब, ड्यू डेट के पहले ही बी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होना मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई। और 50 पैसा इन रुपी का मतलब क्या होता है समझना। एक रुपए में कितने पैसे हो? और आपको कितने मिल रहे हैं? 50। इसका मतलब दिस इज योर 50%। अगर लिखा होता 60 पैसा इट मीन 60%, 75 पैसा इट मीन 75%, अगर 10% लिखा है 10%, क्योंकि 100 रुपए और 100% मैच कर रहा है, उसमें जितना पैसा है उतना परसेंट है। यहाँ पर सबसे पहले होगा पुराना बिल कैंसिल। तो पुराना बिल जब कैंसिल होगा तो क्या एंट्री बनेगी? रिसीवर कौन? बी एंड व्हाट गो? हु इज द गिवर? सॉरी बैंक। बैंक बिल आपको वापस करेगा, आप किसको वापस करोगे? बी को। तो ये बिल हुआ कैंसिल। अब जब कैंसिल हुआ, इंसॉल्वेंट हुआ, तो आपको कितना पैसा मिला? 50 पैसा। यानी कैश आई, ध्यान से देखना, बाकी जो वैल्यू थी वो क्या हो गई? बैड डेट। और किससे मिला पैसा? 20 चाहिए था 2400, मिला 50% यानी 1200, और 1200 रुपए क्या होगा? अब सेम एंट्री करोगे बी की बुक में। बी क्या करेगा? पहले परचेस करेगा। परचेस अकाउंट दिया टू ए, कितना? 2400। फिर उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो रिसीवर कौन? ए। और व्हाट गो? बिल टेबल 2400 का बिल गया। पहली एंट्री का अपोजिट। एक्सेप्टेंस की एंट्री तो यहाँ करवाई थी, सीधे बिल बैंक में चला गया। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ये पहली एंट्री है। इज अकाउंट दिया टू सेल्स, इसके पास क्या आया? जैसे बिल कहाँ से आया? बी से आया। यहाँ वही चीज हो गई, परचेस किया, बिल आया। अब बिल बैंक में गया, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। बिल कैंसिल हुआ, इससे मतलब है इसके पास क्या आया? बिल टेबल आया। कहाँ से आया? ए के पास 2400। इसके बाद ध्यान देना, ये अगली एंट्री का 1 2 3। अब ए इज अ रिसीवर, ए रिसीवर है, जा क्या रहा है? कैश। 2400 देना है, हमने दिया कितना? तो जो बचा हुआ 1200 है, ये कहलाएगा डिफिशियंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं कमी। यहाँ पे क्या बोलेंगे? बैड डेट। और यहाँ बोलेंगे डिफिशियंसी, कमी। इतना कम पड़ गया। हम देना तो 2400 चाह रहे थे, पर हम 1200 दे पाए पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो 28 नंबर। किसकी बुक बनानी है 28 में? परचेजर की सेलर की? सेलर। इन द बुक ऑफ एक्स, एक्स ने वाई को कुछ बेचा तो क्या एंट्री बनेगी? वाई अकाउंट दिया टू सेल्स। कितने का सामान बेचा? कब बेचा? 2016 जनवरी 2016। अगली लाइन पढ़ो। वाई पेड 2000 and accept a bill for 3 months for the balance amount on the same date. वाई ने कैश पे किया, क्या आया? कैश अकाउंट दिया टू वाई। कितना दिया उसने?
2,000 रुपए कैश दिए और बाकी का उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो क्या आया? बिल आया किससे? 22। कितने का बिल बनेगा? 5,000 में 2,000 कैश मिल गया तो 3,000 का बिल बनेगा। आगे क्या हुआ देखो, X discounted the bill to add ₹20 with the bank on 5th January। 5 जनवरी को ये बिल कहाँ चला गया? बैंक में, यानी बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, बिल इसमें बिल कितना डिस्काउंट हुआ है? 20 रुपीज। 2980 टोटल बिल था 3,000। अब ये बिल आगे क्या हुआ देखो, ऑन द मैच्योरिटी डेट Y is insolvent and 50 पैसा इन रुपी अगेन। Y इंसॉल्वेंट हुआ तो पहले पुराना बिल कैंसिल होगा, यानी Y इज अ रिसीवर और हु इज अ गिवर? बैंक। कितने का बिल था? 3,000। आगे ध्यान देना, डेट ड्यू डेट क्या आएगी? 1 जनवरी से कितने महीने का बिल है? 3 महीने का, फरवरी मार्च अप्रैल। 4 अप्रैल को बिल कैंसिल हुआ और कैश मिला 4 अप्रैल को। कितना कैश अकाउंट दिया कि वाई से चाहिए था 3,000, 50% यानी 1,500, तो बचा हुआ 1,500 क्या हो जाएगा? बचा हुआ पेमेंट। अगली लाइन देखो, नेक्स्ट कौन किसकी बुक बनानी है? बुक ऑफ जर्नल एंट्री करनी है, राम की बुक, क्योंकि एग्जाम में केवल जर्नल एंट्री आती है, अकाउंट नहीं आता, इसलिए अकाउंट को लेकर टेंशन मत लेना। बाकी अभी तो बताया कि चैप्टर उड़ा दिया इसको। 29 Pass the journal entry in श्याम जर्नल एंड प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ श्याम। राम की बुक बनानी है। श्याम इज द डेटर ऑफ राम। अब यहाँ पर कौन परचेजर हुआ, कौन सेलर हुआ? श्याम जो है वो डेटर है, किसका? राम का। राम इज द सेलर। डेटर मतलब पैसा देगा कौन? श्याम राम को। श्याम पैसे देगा राम को। डेटर मतलब पैसे देने वाला। लिखा क्या है? श्याम इज अ डेटर ऑफ राम। श्याम जो है वो डेटर है किसका? राम का। श्याम इज अ डेटर ऑफ राम, तो राम इज अ परचेजर, सॉरी सेलर, एंड श्याम इज अ परचेजर। तो डेटर की कोई एंट्री नहीं होती। ही एक्सेप्ट अ बिल, उसने बिल एक्सेप्ट किया तो बिल की एंट्री कर दो। बिल रिसीवेबल आया, किससे आया? श्याम से। कितने का बिल था? 3,000 का बिल एक्सेप्ट हुआ। किस डेट पे एक्सेप्ट हुआ? कोई डेट नहीं है, 1 जनवरी। कितने महीने का बिल है? 3 महीने का। ऑन 4 जनवरी राम ने इसको डिस्काउंटेड करा दिया बैंक से। एक 4 जनवरी को, सॉरी 4 जनवरी को ये बिल बैंक चला गया, तो बैंक इज अ रिसीवर, डिस्काउंट लगाएगा बैंक जब पैसा देगा तो। व्हाट को बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था? 3,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट? 3,000 का कितने % डिस्काउंट है? 6% और 3 मंथ, 3 महीने का बिल है, क्योंकि 1 जनवरी और 4 जनवरी में कोई खास अंतर नहीं, मंथ खत्म नहीं हो रहा। 6 कट कर तो ये 2 आ गया, ये दोनों कट कर तो ये कट गया, 2 से कट गया, ये आ गया 15, 15 3 जा 45 का डिस्काउंट हो गया तो कितना बचेगा? 2,955। This is the discounting of bill. On a due date, bill was dishonored and bank paid 50 rupees noting charge. ध्यान देना, 4 जनवरी को क्या हुआ? 4 जनवरी के बाद ड्यू डेट आई। ड्यू डेट क्या होगी? फरवरी मार्च अप्रैल। तो 4 अप्रैल को बिल कैंसिल हो गया, यानी रिसीवर होगा श्याम, और बिल बैंक के पास है तो गिवर होगा बैंक। और बैंक ने क्या लगाया? नोटिंग चार्ज। कितने रुपए? 3,050 का बिल कैंसिल हो। अब आगे क्या लिखा पढ़ो। श्याम पेड
2050 and accept a new bill for the rest of the amount with a 6% interest for 3 months. ध्यान देना, उसने कैश दिया पहले तो, कैश अकाउंट दिया टू श्याम, कितना कैश दिया उसने 2050 और उसने 4 अप्रैल को बोला एक नया बिल बना दो, बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया टू श्याम और उसने साथ साथ में बोला उस पर इंटरेस्ट भी लगा दो। 1000 रुपये बचा, 3050 चाहिए था, 2050 मिल गया, तो बचा 1050। कितने परसेंट इंटरेस्ट बोला है 6% फॉर 3 मंथ। कितना आएगा 2 जीरो कट गए, कट किया 2 आ गया, कट किया 5 आ गया, 5 3 जा 15। 1000 उधार है, 15 रुपए का इंटरेस्ट, तो 1000। दिस इज द न्यू बिल ऑन 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को नया बिल बना। Before the maturity date, Shyam became insolvent and 50 पैसा in a rupee received from him. अब इसके बाद 3 महीने की डेट आती, इससे पहले वो हो गया इंसॉल्वेंट। क्या आया कैश, गिवर कौन है श्याम, और क्या हो गया बैड डेट। कितना चाहिए था 1015, 107 रुपए 50 पैसे मिले और 107 रुपए 50 पैसे मिले। बिफोर मैच्योरिटी डेट मतलब मैच्योरिटी की जो डेट है उसका अनाउंसमेंट नहीं है कि कब ये बिल कैंसिल हुआ, उसकी डेट नहीं। तो आप ऊपर जो डेट है 4 अप्रैल वही डेट। ये आपका पूरा कंप्लीट अब लगाने से बने। आपका छुट्टी है वैसे नहीं वो करवाया है स्कूल में, पहले ये बताओ। अभी स्कूल में कुछ नहीं कराया गया। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर चल रहा है आज का। नहीं ये बताओ प्रोविजन एंड रिजर्व पढ़ाएंगे कि नहीं। कौन सा चैप्टर कट गया है, ये वाला है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हारे हिसाब से।